मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का जीपीएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग उसी क्रम में चलेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, हम आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय कोरोना की स्थिति बहुत तेज़ बिगड़ रही है, तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग मास्क और सैनिटाइज़र का यूज ज़रूर करें, और थोड़ा भी बाहर निकलें या कोई भी नहीं लगाया है उसको ज़रूर जागरूक करिए। और आप भी मास्क और सैनिटाइज़र का यूज बराबर हाथ धुलते रहिए, और खुली हुई चीज़ों को और मार्केट की वस्तुओं को ना टच करें, ना छुएं, और अपना सेफ्टी अपने हाथ में है, ठीक है। क्योंकि हम अगर कहें कि सरकार लॉकडाउन लगाए तो हम नहीं बाहर निकलेंगे, तो भाई मैं बता दूं आप लोगों को, सरकार के लिए आप एक गणना हो, आप केवल एक सदस्य हो इस उत्तर प्रदेश या इस देश का, लेकिन आप अपने परिवार का एक बहुत ही विशेष जिम्मेदार गार्जियन हैं। आपके ना होने से आपके परिवार पे क्या बीतेगी वो आप जानते हैं, और सरकार के ऊपर क्या बीतेगी ये भी आप जानते हैं। सरकार के ऊपर कोई भी समस्याएं नहीं होंगी आपके चले जाने से, लेकिन आपका परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, बस इसी के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज बराबर करते रहिए। और कुछ चीज़ें जैसे विटामिन सी और विटामिन डी, जैसे आप धूप में थोड़ा सा बाहर ज़रूर ऊपर सुबह लें, और बस आप अपना डाइट कंप्लीट करते रहें, और बस कोरोना आपसे दूर ही रहेगा। बस इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं अपने उसी तैयारी के साथ, जोश के साथ, जिसमें आप लोग लगे हुए हैं, आप लोग हमारा साथ देते हैं। तो जैसे कि हम लोग आगे चलते हैं, जैसे कि कल हमने पढ़ाया कि लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग कैसे बनता है, पुल्लिंग से, तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। ग्रहों के नाम में कौन से पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, दिनों के नाम में, वृक्षों के नाम में, धातुओं के नाम में, ये सारी चीज़ों ने हमने पढ़ा। आज भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे क्या हम लोग पढ़ेंगे आज कि ग्रहों के नाम, झीलों के नाम, समुदाय, हाँ, इसमें से जो होता है वो स्त्रीलिंग कैसी होता है, हाँ, स्त्रीलिंग इसमें कौन सा होता है और कौन सा पुल्लिंग होता है, हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो इसी के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला दूसरा लेक्चर हिंदी में, और वो भी लिंग के आगे जो हमारा स्त्रीलिंग की पहचान। जैसे हम लोग कहेंगे क्या, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम लोग करेंगे कैसे। पहला हमारा है आहट, आवट, इया, त, आई, आरी, इमा, त, तथा री आदि प्रत्यय वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखिएगा मित्रों, ये जितना लिखाए गए हैं ये सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इनको नोट करते रहिएगा, आप एक कॉपी में नोट बना लीजिएगा। चलिए, जैसे कि हमने कहा आहट, आहट से क्या होता है भैया, मुस्कुराहट अगर आ जाए वो भी स्त्रीलिंग है, चिकनाहट आ जाए वो भी स्त्रीलिंग है, घबराहट आ जाए वो भी हमारा स्त्रीलिंग होता है। फिर आवट, लिखावट, सजावट, बनावट, थकावट, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं भैया, ये सब चीज़ें हमारी स्त्रीलिंग होती है। फिर बात मैं करूं इया, इया मतलब जैसे ई या, ध्यान दीजिएगा ई और या है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ बुढ़िया, डिबिया, चिड़िया, कुतिया आदि जितने भी वर्ड आ जाएंगे तो हम उन्हें कहेंगे क्या, डिबिया। जैसे जब भी डिबिया आएगा तो यही पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछता है भैया डिबिया, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा ता, अब ता की मैंने बात किया तो आपको पता ही होगा, जैसे क्या, एकता, सुंदरता, सरलता, मनुष्यता, ये सब मनुष्यता, ध्यान दीजिएगा, यही भी पूछता है, बहुत पूछता है। ये बताइए मनुष्यता तो आपका क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताएंगे भैया, स्त्रीलिंग होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाए रखेंगे
तो आपको बार बार ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, किसी की वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बस आप एक बार उठा लिए और पूरा रिवीजन करते हुए चले गए। फिर मैं बात करूं कि उसके बाद ता के बाद आ गया आई। क्या आ गया भैया? आई। आई से क्या होता है? पढ़ाई, लड़ाई, बड़ाई, चढ़ाई और लिखाई, मलाई आदि। ये मलाई वाला बहुत पूछा जाता है भैया, मलाई आपका क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो यहाँ पे भैया ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आगे हम लोग करते हैं आरी से क्या? फुलवारी, चिंगारी, नारी, क्वेरी आदि। ठीक है, क्वेरी यही ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या? क्वेरी। चलिए ईमा। ईमा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईमा वाले में थोड़ा सा हम ये कर दिए हैं कि थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे मैंने कर दिया। तो जैसे ईमा का ध्यान दीजिएगा, ये है, और ता का जो है भैया ये है। ठीक है, तो ता वाला पहले हम पढ़ लेते हैं। ता का क्या है भैया? खपत, आदत, चपट। तो ये सब हमारी क्या है भैया? क्या है? ये सब हमारी स्त्रीलिंग है। तो फिर आगे ईमा। ईमा का क्या है? कालिमा। देखो ईमा आया है ना लास्ट में, ई, ईमा, लालिमा, महिमा आदि हमारे क्या है? आदि हमारे स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए और आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। आगे हम लोग देखते हैं। मैं बात करूँ री, क्या लास्ट में बचा है भैया? री। री आ जाए तो परी, ठहरी, नारी, गिलहरी। तो आदि जो भी होंगे वो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तो उकारांत तत्सम संज्ञाएं जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। क्या भैया? उकारांत तत्सम संज्ञाएं। तो उकारांत तत्सम संज्ञाएं जो होती हैं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे हम कहेंगे ऋतु, आयु, वायु, मृत्यु, धातु, ध्यान दीजिएगा, धातु, और साधु, गुरु और पुल्लिंग है। याद रखिएगा, जितने भी उकारांत में ऋतु, आयु, वायु, मृत्यु और धातु हैं, ये सब हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है। लेकिन साधु और गुरु जो है हमारा पुल्लिंग है, ये उ जो लगाया गया है इसीलिए। चलिए आगे हम बात करते हैं इकारांत। उकारांत और इकारांत दो तत्सम संज्ञाएं। आइए हम इकारांत पे देखते हैं। इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे अग्नि, राश, विधि, जाति, शांति, हानि आदि हमारे क्या हैं भैया? स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन मुनि, मुनि, रवि, शशि, गिरी आदि पुल्लिंग होती है। क्या होती भैया? पुल्लिंग होती है। चलिए हम लोग देखते हैं शरीर के अंग। देखिए अब शरीर के अंग, नदियों के नाम, नक्षत्रों के, तिथियों के, लिपियों के, बोलियों के, भाषाओं में कौन कौन से स्त्रीलिंग होती हैं, हम उनको अब बताने चल रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। लास्ट में आप नोट्स पोज कर वीडियो आप लिखिए। चलिए शरीर के अंग में जैसे मैं बात करूं, आँख, जीभ, मूछ, कमर आदि हमारे क्या हैं? शरीर के अंग हैं। ये भी हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है भैया। क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि हमारे क्या हैं भैया? नदियों के नाम में। ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नक्षत्रों के नाम में। जब हम नक्षत्रों के नाम में क्या है कि अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि हमारे क्या हैं? नक्षत्र क्या हैं? ये भी हमारे स्त्रीलिंग हैं। फिर तिथियों के नाम में हम आ जाते हैं। तिथियों के नाम में पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, पंचमी आदि हमारे तिथियों के नाम भी हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। फिर लिपियों के नाम में आ जाते हैं भैया। लिपियों के नाम में देवनागरी, गुरुमुखी और रोमन आदि हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। और बोलियों के नाम, क्या भैया? बोलियों के नाम की मैं बात करूं तो अवधी, पहाड़ी, बंगरू आदि ये हमारे क्या हैं? ये सब हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। एक भाषा और भाषाओं के नाम में जैसे मैं बात करता हूँ, भाषाओं के नाम में हिंदी आ जाए, अंग्रेजी आ जाए, तमिल आ जाए, पंजाबी आ जाए और आदि जो भी आए वो भी हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। झीलों के नाम आ जाते हैं भैया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अपने मित्रों को ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे लाने पे मदद कीजिए। आप हमारा सपोर्ट करते रहिए प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग देखते हैं झीलों के नाम में सूखना, सभार और चिल्का आदि हमारे क्या हैं भैया? ध्यान देना, सुखाना, संभार और चिल्का ये हमारी क्या है?
झीलें हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। समूह या समुदाय का ज्ञान करने वाले कुछ शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सेना, भीड़, सभा, टोली आदि। ये सब हमारे क्या है भैया, स्त्रीलिंग है। कोई कह दिया सेना, सेना हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। भीड़ हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। सभा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। टोली हमारा क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो भैया हो इन लोगों, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द। सदैव पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं वो स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। जैसे कौवा, चीता, खटमल, उल्लू, बिच्छू, बाज, मच्छर, भेड़िया, बाल, खरगोश, कछुआ, पशु, तोता, पक्षी आदि। तो ये सब हमारे क्या हैं भैया, ये सब हमारे हमेशा पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, कौवा, चीता, खटमल, उल्लू, बिच्छू, बाज, मच्छर, भेड़िया, बाल, खरगोश, कछुआ, पशु, तोता, पक्षी आदि। ये सब हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, कभी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अब मैं बात कर लूँ सदैव स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जैसे कौन सा, कोयल, मक्खी, मछली, लोमड़ी, मकड़ी, मैना, तितली, छिपकली, हाँ, संतान आदि हमारे क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं भैया हो, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ये कभी भी, इसमें जितना भी दिया गया ये कभी भी क्या होते हैं, पुल्लिंग नहीं हो सकते। अगर आप कहा जाए संतान अगर दे दिया जाए तो आपका संतान क्या, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? सीधे कुछ लोग तो सीधे बता देंगे पुल्लिंग, क्योंकि संतान में क्या भैया, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो मैना को अगर बताया जाए तो क्या कहोगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? भैया और सीधे बताओ, स्त्रीलिंग। चलिए आओ मैं समूहों की बात करता हूँ। समूह में जैसे मैं बात करूँ, समूह या समुदाय का ज्ञान करने वाले कुछ शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द जो होते हैं वो क्या कराते हैं, पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान कराते हैं। जैसे दल, तथ्य, समाज, समूह, परिवार, कुटुंब, झुंड, ये सब जो है हमारे क्या कहलाते हैं भैया, ये सब हमारे समूह या समुदाय के बताते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब बनाना कैसे। आप लोगों को मैंने कहा ना, मैं ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा कि आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ सर बढ़िया है, और आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो अंत तक देखते रहिए। अगर मज़ा नहीं आएगा, अगर आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सर आपने मेरा टाइम ख़राब किया। लेकिन अगर आपके लिए मैंने कुछ अच्छा किया तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने सभी मित्रों को शेयर करिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या स्त्रीलिंग से भैया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर आ जाए, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको बनाना सिखा रहे हैं। पुल्लिंग इस शब्दों के अंत में अगर आ हो तो उन्हें हम बड़ा आ में चेंज कर देते हैं। भैया हो अगर कह रहा है कि अगर पुल्लिंग में छोटा आ रहा है तो हम स्त्रीलिंग में बड़ा कर देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जैसे अज का अजा, मूर्ख का मूर्खः, बाल का बाला, अनुज का अनुजः, अग्रज का अग्रजः और आचार्य के आचार्या। फिर बात करते हैं सुत, फिर मैं बात करता हूँ सुत का सुता, वृद्ध वृद्धा, छात्र छात्रा, प्रिय शिक्षा और भव दिया। ठीक है, तो आपको क्या जोड़ना है भैया हो, ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग में आ रहे हैं लेकिन स्त्रीलिंग में बड़ा आ हो जाते हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं और भी। फिर क्या है भैया, पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर बड़ा आ हो तो उसे ई या में ध्यान दीजिएगा, ई या में के रूप में बदल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आ को हम किस में, ई या में चेंज कर देते हैं। जैसे क्या, पहला क्या है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया। तो ये सब हमारे क्या है भैया, देखो पहले जो पुल्लिंग में क्या आ रहे हैं, बड़ा आ रहा है, लेकिन वही स्त्रीलिंग में क्या हो जा रहा है, ईया हो जा रहा है। मतलब उस पर
ईया मतलब छोटी ई की और या लग जा रहा है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे फिर दूसरे वाले पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, अक आया होगा, क्या आया होगा, अक। अक का हम किस में चेंज करेंगे, इका में। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट्स बनाते चलिएगा। कहीं भी अगर आप डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी से रिलेटेड कोई भी समस्या होता है आप बिल्कुल कमेंट करिए, अपने आप जो भी विचार है वो दीजिए। हमारी टीम आपके क्वेश्चन को तुरंत जवाब देने की कोशिश करेगी। चलिए आओ हम लोग चलते हैं। तो मैं बात करूं पुल्लिंग से केस में, स्त्रीलिंग में जैसे पाठक है पाठिका, चालक का चालिका, लेखक का लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका, दर्शक का दर्शिका, याचक का याचिका, गायक का गायिका, शिक्षक का शिक्षिका। तो ये सब हमारे जो हैं ये सब हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग है, लेकिन अक से इया में है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में देखो जितना मैंने पढ़ा है सब में अक है और जितने मैंने स्त्रीलिंग लिखा है वहाँ पे इका हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, नोट बनाइएगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब जो हमें ध्यान देना है, आ को किस में चेंज करना है, ई में। किस में चेंज करना है, ई में। ध्यान दीजिएगा, नोट्स जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है उसे आप जरूर कॉपी में नोट करिए, वही लिखा हुआ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ और आ हो तो उन्हें ई में बदल कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। भैया हो, आइए हम लोग देखते हैं फिर कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने कहा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नर। नर मतलब इसमें कोई आ है तो उसको हम किस में, ई में चेंज करेंगे, नारी। देव का देवी, गोप का गोपी, ब्राह्मण का ब्रह्मणी और पुत्र का पुत्री, दास का दासी, हिरण का हिरणी, कबूतर का कबूतरी। ये सब हमारे जो हैं भैया हो आ छोटा आ को ई में चेंज किया गया है। तब मैं और आगे मैं बदल कर मैं बात करूं अगर, तो ये कह रहा है कि आ को ई में बदल कर। अब देखिए जो बड़ा आ होगा उसको भी ई में बदला जा सकता है। जैसे चाचा चाची, दादा दादी, मौसा मौसी, बेटा बेटी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, रस्सा रस्सी और मामा मामी। तो हमारे ये सब जो है ना भैया, जो ये सब हैं ये सब बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। आप नोट्स बनाइए और लिख लीजिए, बस इतने से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मैं बात करूं अगर व्यवसाय सूचक शब्दों के अंत को इन में बदल कर हम कैसे करेंगे। जैसे अंत में ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय जो सूचक जो व्यवसाय में यूज किए जाते हैं, व्यवसाय वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे उनके अंत में इन क्या जोड़ते हैं, इन में बदल दिया जाता है। जो भी होगा इन लगा देंगे। जैसे मैंने कहा धोबी, धोबी हमारा व्यवसाय मतलब व्यवसाय वाले होते हैं। धोबी हम लोग जाते हैं ना कपड़ा देने के लिए, धोबी को धोबिन बोलते हैं। माला को मालिन बोलते हैं। पुजारी को पुजारिन बोलते हैं। सुनार को सुरानिर बोलते हैं, सुनारिन। ठीक है, नाई को नाइन बोलते हैं। तेली को तेलिन बोलते हैं। लुहार को लुहारिन बोलते हैं। जुलाह का जुलाहिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। आप ऐसे वर्डों को जो होते हैं जो व्यवसाय में होते हैं उनको हम इन में चेंज कर देते हैं। आगे जैसे मैं बात करूं, कुछ शब्दों के अंत को नी में बदल दिया जाता है। जाओ देखते हैं किसके किसके शब्दों में। जैसे शेर का शेरनी, हंस का हंसनी, ऊँट का ऊँटनी, चोर का चोरनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी, भील का भीलनी और मजदूर का मजदूरनी। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मजदूर। मजदूर में पूछ लिया जाएगा कि मजदूर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मजदूरिन। मजदूरनी, मजदूरनी होगा। याद रखिएगा, मजदूरनी होगा। ठीक है, बहुत सारे आ जाते हैं तो जिसके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, केवल आपको पढ़ के जाना है और कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर लिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, हम आपके लिए हर एक व्याकरण का हिंदी से स्टार्ट किए हैं, मार्फोलॉजी से अभी तक चल रहा है। अभी मैं आपको भाषा से रिलेटेड बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं दूंगा और अब आगे इसके जैसे भी स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाता रहूँगा। कारक संज्ञा भी हो गया आपका, कारक आएगा, फिर उसके बाद मैं वचन पढ़ाऊँगा और मतलब आपको हम रूटीन वाइज मैं कुछ ना कुछ देता ज़रूर रहूँगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ शब्दों के अंत में आनी रूप में बदल दिया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम किस में चेंज कर देते हैं, आनी में। आनी आनी आयो, देखते हैं आनी है क्या चीज़ भैया। आनी जैसे मैं बात करूं, सेठ का सेठानी, आनी देखो आ गया ना, आनी। इंद्र के इंद्रानी, चौधरी के चौधरानी और मेहतर मेहतरानी और रुद्र रुद्राणी, देवर का देवरानी, भाव का भावनी और नौकर का नौकरानी। तो ये सब हमारे क्या हैं भैया, पुल्लिंग हैं।
आप इनको देखते रहिए और समझते रहिए। नोट में जैसे जिन शब्दों के में आर से पूर्ण अस्तर व्यंजन हो, अगर आर आया है उसका पहले वाला क्या हो, व्यंजन हो, तो आनी का आणी हो जाता है। क्या हो जाता है? आणी हो जाता है। आनी का आणी हो जाता है। चलिए, जैसे लाला ललायन, गुरु का गुराइन, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, बाबू का बबुआइन। दिखाई नहीं देता होगा तो अब दिखाई देगा। हमने कहा लाला का ललायन, गुरु का गुराइन, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, बाबू का बबुआइन, चौबे का चौबाइन, बनिया का बनियाइन बनियाइन और हलवाई का आलूवाइन। तो अच्छे शब्द हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो आप लोग भी पढ़िए, मज़ा आएगा। और अपने मित्रों को भी शेयर करिए कि यहाँ से पढ़ें वो भी। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ शब्दों के अंत को मति तथा वति के रूप में चेंज करते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग श्रीमान, श्रीमती, भागवान, भगवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती, विद्वान, विद्वती। और ऐसे ही ये शब्द हैं जिनमें हम मति और वति आया हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ शब्द विशेष शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे नर का नारी, ताऊ का ताई, ससुर का सास, पिता का माता, राजा का रानी, माता का रानी, सम्राट का सम्राटगी, और पति का पत्नी, पुरुष का स्त्री, आदमी का औरत। और फिर बात मैं करूं बैल का गाय, बैल का गाय, देवर का भाभी, वर का वधू, विदुर का विधवा, कवि का कवित्री, युवक का युवती, विद्वान का विदुषी, वीर का वीरंगना और भाई का बहन। तो ये सब चीज़ें हैं भैया हो, ये सब चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। क्या ये सब चीज़ें थी हमारी स्त्रीलिंग से रिलेटेड, उसमें स्त्रीलिंग से रिलेटेड। और आप लोगों ने देखा स्त्रीलिंग में जो भी समस्याएं थी, जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ाया है मित्रों। अगर आप बुक उठा के देखेंगे, कोई भी बुक उठा के आप देख लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया क्या उतना है उसमें बुक में, कोई भी बुक। और मैं आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें, आप लोग हमारा सपोर्ट करें। वीडियो मज़ा आया हो, आनंद आया हो तो जितने भी ग्रुप हैं आप लोग ढकेल दीजिए। इस टॉपिक को इतना फॉरवर्ड करिए, इतना फॉरवर्ड करिए कि लोग इस टॉपिक को पढ़ सकें, देख सकें और इस टीम के द्वारा जुड़ सकें। आप लोग भी अपने टीम के साथ हमसे जुड़िए और जो भी सहायता होती है हम वो आप लोगों का करेंगे। इस लॉकडाउन में आप घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, और घर से निकलिए तो बस वो समझ के निकलिए, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते रहें। और इसके साथ हम भी अपने बाड़ी को विराम देते हैं और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।